Good morning, student. Welcome to 7th Standard Geography subject, chapter number 8, How Season Occur, part 2. Okay. Last video we have discussed about the equinox day. Okay, equinox day and the vernal equinox and the autumnal equinox. इनके बारे में स्टडी किए थे और the position of the earth with tilted axis on 21st of June and 22nd of December. इस डायग्राम की स्टडी किए थे. In this video we will discuss about the solstice day. Okay, solstice day and the cycle of seasons and the living organism की स्टडी करनी है. ओके तो देखो, when are one of the poles inclines the most towards the sun 23 degree to 30 minutes. Okay, parallel of that the hemisphere receive perpendicular sun rays. Okay, तो जब एनी वन पोल्स, जब कोई एनी वन पोल्स इंक्लाइंस होता है 23 डिग्री टू 30 मिनट्स, 23 डिग्री टू 30 मिनट्स में पैरेलल्स होता है कोई भी एक पोल पे. जैसे कोई भी एक हेमिस्फीयर में भी बोल सकते हैं अपन, नॉर्थन हेमिस्फीयर या साउथर्न हेमिस्फीयर में. ओके, तो वो परपेंडिकुलर में सनराइज क्या करते हैं, फॉल करते हैं, क्योंकि 23 डिग्री टू 30 मिनट्स पे टेम्परेट जोन होता है. उसके नीचे से इक्वेटर लाइन पास होती है. देन उसके नीचे और 66 डिग्री 30 मिनट्स ये टॉरिड फ्रिगेट जोन होता है. ओके, सी द फिगर 8.4. दी सनराइज आर परपेंडिकुलर एट द इक्वेटर ऑन 22nd मार्च एंड 23rd सितंबर विच आर द डेज ऑफ इक्विनॉक्स. ओके, तो ये जो डायग्राम में अपन देखे 8.4 में, तो 22nd मार्च और 23rd ऑफ सितंबर इस दो दिन को सनराइज परपेंडिकुलर्स में इक्वेटर से फॉल होते हैं. ओके, आफ्टर 22nd मार्च other parallels between the equator and the Tropic of Cancer in the northern hemisphere start receiving perpendicular rays sequentially. ओके, उसके बाद 22nd मार्च के बाद इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्थन हेमिस्फीयर में परपेंडिकुलर रेज सिक्वेंटली क्या करते हैं, रिसीव करते हैं. ओके, ओनली ऑन 21st of June and 22nd of December the sun rays become perpendicular on the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn respectively. But 21st of June and 22nd of December ये दो ही दिन को परपेंडिकुलर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में भी और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में भी, दोनों भी दिन सनरेज इक्वली मतलब परपेंडिकुलर्स में फॉल्स होते हैं. ओके, दिस 2 days आर कॉल्ड सोलस्टिक्स डे. ओके, यही दो दिन को सोलस्टिक्स डे कहा जाता है. तो व्हाट इज सोलस्टिक्स? सोलस्टिक्स मीन्स द डेज आर लॉन्गर इन समर एंड द शॉर्टर अराउंड द विंटर. ओके, विंटर में डेज क्या हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, और समर में डेज लॉन्गर हो जाता है. ओके, दैट मीन्स सोलस्टिक्स. Sunrays are never perpendicular or any other parallels between Tropic of Cancer and the North Pole or between Tropic of Capricorn and the South Pole. 21st of June is longest day and it marks the shortest night in the Northern Hemisphere. Okay, तो सनराइज जो 21st of March 21st of March के बाद जो सनराइज परपेंडिकुलर दोनों बीच में और 22nd of December. ओके, ये दो दिन में परपेंडिकुलर सनराइज क्या हो जाते हैं, फॉल्स होते हैं, दोनों भी पैरेलल्स पे. ओके, मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में भी. ओके, तो वहाँ से पता चलता है कि 21st of June इज द लॉन्गेस्ट डे. ओके, इट मार्क्स द शॉर्टेस्ट नाइट, मतलब कि वो जो 21st of June ये लॉन्गेस्ट डे होता है, तो नाइट क्या हो जाती है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में शॉर्ट हो जाती है. ओके, 22nd of December मार्क्स द लॉन्गेस्ट डे. 22nd December marks the longest day and the shortest night in the southern hemisphere. वही उसका अपोजिट साउथ, ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में हो गया 21st of June, नॉर्थन हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे 21st of June, बट साउथर्न हेमिस्फीयर में 22nd December और
ये लॉन्गेस्ट डे होता है। ओके, उनके अपोजिट 22 दिसंबर इज द शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, और वही उनके अपोजिट देखो नॉर्थन हेमिस्फीयर में 21 जून ये लॉन्गेस्ट डे होता है और 22 दिसंबर ये शॉर्टेस्ट डे होता है। ओके, बट उनके अपोजिट जो पोल होता है या हेमिस्फीयर होता है उनके अपोजिट 22 दिसंबर इज द लॉन्गेस्ट डे साउथर्न हेमिस्फीयर में। ओके, इन द रीजन फ्रॉम द आर्टिक सर्कल ऑफ द नॉर्थ पोल द सन रिमेन्स विजिबल फॉर 24 आवर्स और लॉन्गर। ओके, आर्टिक सर्कल में क्या होता है, द रीजन ऑफ आर्टिक सर्कल visible for 24 hours sun. Okay, at the north pole the sun is visible in the sky from 22nd of March to 23rd of September for 6 months. Similar situation prevails in the region between the Antarctic circle and the south pole in the period from 23rd of September to 21st of March. Note that the equator the duration of the day and night as same throughout the year, 12 hours each. ओके, दोनों भी जैसे आर्टिक सर्कल या अंटार्कटिक सर्कल में भी, आर्टिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल, ये जो अंटार्कटिक सर्कल साउथ पोल में है और आर्टिक सर्कल नॉर्थ पोल पे है। ओके, तो इस पोल पे क्या होता है, अंटार्कटिक सर्कल पे साउथ पोल में का जो पीरियड है 23rd सितंबर टू 21 मार्च। ओके, तो ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर में डे एंड नाइट थ्रू आउट द ईयर तो 12 आवर्स का होता है। ओके, डे एंड नाइट उनका जो ड्यूरेशन है वो सेम होता है। ओके, सीजन्स हैव बीन डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, इक्विनॉक्स एंड द सोलस्टिक्स। तो सीजन्स कैसे ऑकर होते हैं या कैसे डिसाइड किए जाते हैं, ड्यूरेशन ऑफ द सनलाइट, इक्विनॉक्स एंड सोलस्टिक्स, यहाँ से सीजन्स डिसाइड किए जाते हैं। द इक्वेटोरियल रीजन्स डज नॉट एक्सपीरियंस एनी चेंजेस ऑफ सीजन, बट ये जो सीजन डिसाइडेड सनलाइट, इक्विनॉक्स इस ड्यूरेशन से डिसाइड किए जाते हैं, बट जो इक्वेटोरियल रीजन है वहाँ पे डज नॉट चेंज एनी सीजन, यहाँ पे एक भी सीजन चेंजेस नहीं होता है। हेंस द climate in that region does not changes at all in the year। क्योंकि यहाँ पे climate changes नहीं होता है। In place beyond the equatorial region in either hemisphere summer or winter are experienced one after the other within a year। मतलब समर आफ्टर विंटर, ऐसे विद इन द ईयर में समर के बाद विंटर, ऐसे ये चलते रहते हैं। ओके, द ऑकरेंस ऑफ द सीजन्स वंस आफ्टर द अदर इन द ईयर लीड्स टू द साइकिल ऑफ सीजन। जनरली देयर आर 2 सीजन, समर एंड विंटर ऑन द अर्थ। जनरली ये जो साइकिल ऑफ सीजन्स है, द ऑकरेंस ऑफ द सीजन आफ्टर द अदर इन द ईयर लीड टू द साइकिल ऑफ सीजन, मतलब ये ऐसे ही पूरे ईयर में ये साइकिल ऑफ सीजन्स चलते ही रहते हैं। बट जनरली क्या होता है, देयर आर 2 सीजन, ओके, समर एंड विंटर ऑन द अर्थ। इन सम प्लेसेस सीजन्स आर टेकन टू बी 4, बट कुछ प्लेसेस पे रीजन में है तो सीजन कितने हैं, 4 है इन ऑल। ओके, द चेंजेस इन द एटमोस्फियर, वेपर in the air, the wind and the precipitation also influence the season। precipitation okay, तो precipitation means rapidity, मतलब स्पीड। ओके, तो वो चेंजेस जो होता है एटमोस्फियर में, जैसे वेपर, एयर, वाइंड, इसमें जो चेंजेस हो जाता है तो ओके, उसमें जो चेंजेस हो जाता है ऑल्सो इन्फ्लुएंस द सीजन। ओके, कंटिन्यूस ऑकरेंस ऑफ द रेन इन अ स्पेसिफिक पीरियड गिव राइज टू एन एडिशनल सीजन बिसाइड्स समर एंड विंटर ड्यू टू द लोकल कंडीशन। सीजन अदर देन द समर एंड विंटर आर सीन टू ऑकर इन डिफरेंट पार्ट्स। जैसे प्रेसिपिटेशन में चेंजेस हो जाता है, ओके, एयर, वेपर और वाइंड में जैसे चेंजेस हो जाता है तो ऐसा स्पेसिफिक पीरियड रहता है, तो ये कंटिन्यूस ऑकर्स रहता है। ओके, ड्यू टू दी लोकल कंडीशन सीजन्स अदर देन समर, ओके, समर एंड विंटर आर सीन टू ऑकर इन अ डिफरेंट पार्ट्स।
डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो सीजन डिफरेंट डिफरेंट्स होते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल्स देयरफॉर वी कंसिडर 4 सीजन. जैसे अपन ने कंसिडर किए हैं कितने सीजन है, 4 सीजन है. ओके, such as a summer, the rainy and the period of the retreating monsoon and winter. There are 4 seasons in Europe and North America too. यही से नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में 4 सीजन्स होते हैं. ओके, कौन कौन से, मानसून एंड विंटर सीजन. ओके, मानसून सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन और विंटर सीजन. ऐसे ये 4 सीजन्स होते हैं. कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप में. ओके, दे आर समर, एटुमन, विंटर एंड स्प्रिंग. ऐसे भी 4, ये भी 4 सीजन है, समर, एटुमन, विंटर एंड स्प्रिंग. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो, द साइकिल ऑफ सीजन एंड द लिविंग वर्ल्ड. ओके, द अर्थ, if the earth axis were not tilted, the same climatic condition would have prevailed throughout year. अगर अर्थ एक्सिस अगर टिल्ट नहीं होता है तो सेम क्लाइमेटिक कंडीशन वुड हैव प्रिवाइल्ड थ्रू आउट द ईयर. तो पूरे होल ईयर में क्लाइमेटिक जो कंडीशन है वो प्रिवाइल. ओके, द सीजन वुड नॉट हैव अकर्ड. One and the same type of climatic condition would have prevailed on each of the different parallels. But अगर the season would not have occurred, अगर season occur नहीं हुए तो same type of the climatic condition prevail the different parallels में. Okay, it is the tilt of the axis that lead to the occurrence of the season. But ये जो सब डिपेंड है वो अर्थ के ऊपर डिपेंड है. अर्थ क्या करती है, एक्सिस उनके एक्सिस रहते हैं तो वो एक्सिस के ऊपर टिल्टेड करते हैं. ओके, चेंजेस एंड डाइवर्सिटी ऑन द अर्थ, द लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ इज अफेक्टेड बाय द साइकिल ऑफ सीजन. फॉर एग्जाम्पल, इन द रीजन बिटवीन 66 डिग्री 30 मिनट्स एंड 90 डिग्री इन द बोथ हेमिस्फीयर हैव इवन द मिल्ड सनलाइट available for a part of the year give rise to a certain flora and fauna. ओके, तो ये जो है 66 डिग्री टू 30 मिनट्स एंड 90 डिग्री, तो ये जो पोल्स है, ये वाला जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन वाला है, ये वाला जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला. तो ये 90 डिग्री कोई भी एक हेमिस्फीयर है, बोथ दी हेमिस्फीयर क्या होता है, सनलाइट मिल्ड सनलाइट अवेलेबल होता है. बट वहाँ पे जो फ्लोरा एंड फ्यूना, ये जो फ्लोरा इज अ प्लांट लाइफ एंड फ्यूना इज द एनिमल लाइफ. यहाँ की जो प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ, in the Antarctic region at the southernmost part of the earth, birds like the penguins, fish like seal and animals like a वालरस. ओके, उसको वालरस को सी हॉर्स या सी काऊ कहा जाता है. ओके, आर फाउंड. बट ये जो साउथर मोस्ट पार्ट है अंटार्कटिक रीजन का, साउथर मोस्ट पार्ट में पेंगुइन्स, फिश, ये जो एनिमल लाइफ है और वालरस ये वाले फाउंड होता है. ओके, इन द पोलर रीजन इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर एनिमल्स लाइक अ रेनडियर. बट नॉर्थन हेमिस्फीयर में रेनडियर है, पोलर बियर्स है, आर्टिक फॉक्सेस एक्सेट्रा, ये आर्टिक सर्कल में. ओके, नॉर्थन हेमिस्फीयर में. और साउथर्न हेमिस्फीयर में पेंगुइन्स, फिश लाइक सील और वालरस ये वाले फाउंड होते हैं. बट नॉर्थन हेमिस्फीयर में आर्टिक फॉक्स है, रेनडियर है, पोलर बियर्स है, ये फाउंड होते हैं. ओके, पीपल लिविंग इन दिस रीजन टू हैव एडॉप्टेड the natural condition prevailing in that region. Our adaptation to climatic condition is possible only up to a certain limit. That's why organisms prefer a certain habitat. Okay, during extreme cold climatic condition, when the food supply becomes scarce. Okay, scarce means दुर्लभ, out of या लेस या लोअर. ओके, तो ये जो अगर
कोल्ड क्लाइमेटिक जो कंडीशन रहती है, जब उनको फूड प्रोवाइड नहीं, फूड का जो सप्लाई करना है, तो वो क्या करते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब जहाँ पे अडॉप्ट होते हैं, एडॉप्टेशन मीन्स यानी अनुकूल, मतलब जो कंडीशन उनको, जिस रीजन की जो कंडीशन एडॉप्ट होती है वहाँ पे वो फूड सप्लाई कर सकते हैं। ओके, और नंबर ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स माइग्रेट टेम्पररली, बहुत सारे ऐसे बर्ड्स है, एनिमल्स है, वो क्या हो जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं वन प्लेस टू, माइग्रेट मीन्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस होते हैं, कि जिनको जिस कंडीशन एडॉप्ट होती है, अनुकूल होती है, वहाँ पे वो माइग्रेट हो जाते हैं। ओके, ट्रीज बियर फ्रूट इन अ पर्टिकुलर सीजन। ओके, ट्रीज को भी पर्टिकुलर सीजन में फ्रूट आते हैं। ओके, देयर फॉर एग्रीकल्चर सीजन्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन। इन शॉर्ट में कहा जाता है कि मतलब जो एग्रीकल्चर जो सीजन्स है, तो वो कहाँ पे डिपेंड, कैसे डिपेंड होते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, यूज यूर ब्रेन पावर, ना ब्रेन पावर यूज करना है। ओके, व्हाइल इंडिया एंड इंग्लैंड आर लोकेटेड in the same hemisphere, why are the cricket matches in these two countries arranged in different months? Okay, इंडिया एंड इंग्लैंड लोकेटेड एक ही सेम हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, बट जो क्रिकेट मैचेस है वो डिफरेंट मंथ्स में वहाँ पे अरेंज किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं, तो ब्रेन यूज करना है। ओके, ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर, डे टाइम एंड नाइट टाइम आर same all over the earth, but why do some parts experience summer and some parts winter on this day? 21 मार्च और 23 सितंबर, डे टाइम एंड नाइट टाइम का जो ड्यूरेशन है वो सेम होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट कुछ पार्ट में समर होता है और बट कुछ पार्ट में विंटर्स होते हैं, सीजन होता है। ओके, क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द अर्थ टिल्टेड ऑन दिस एक्सिस, इन्हीं के वजह से। ओके, मेंशन एनी टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड वियर वन नीड्स वुलन क्लॉथिंग इन द मंथ ऑफ मे, ऑल्सो मेंशन देयर लैटिट्यूडनल पोजीशन। ऐसे दो कंट्रीज वर्ल्ड के मतलब मेंशन करने हैं कि जहाँ पे मई मंथ में क्या करते हैं, वुलन के क्लॉथ पहनते हैं, और उनका लैटिट्यूडनल पोजीशन क्या है वो लिखनी है। तो उसके लिए अपने को क्या यूज़ करना पड़ेगा, ग्लोब यूज़ करना पड़ेगा, कि उनका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और पोजीशन क्या है करके। ओके, देखो, डू यू नो वंस द विंटर एट द नॉर्थ पोल बिकम सर्वायर दिस बर्ड ट्रैवल साउथवर्ड्स। बट जो नॉर्थ पोल पे जो जितने भी बर्ड्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, फूड के लिए, फूड सप्लाई के लिए कहाँ, कौन सी डायरेक्शन में जाते हैं, साउथवर्ड्स के लिए, साउथवर्ड्स डायरेक्शन में जाते हैं। व्हेन इट इज समर इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, जब नॉर्थन हेमिस्फीयर में समर होता है तब इट फ्लाइज बैक टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल। ओके, तो ये नॉर्थ पोल में जाते हैं, जैसे जिस कंडीशन में उनको एडॉप्ट, मतलब जिस कंडीशन में वो एडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, फूड के लिए, फूड सप्लाई के लिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस माइग्रेट हो जाते हैं। ओके, इट हैज़ टू अ ट्रैवल इन अ सर्च ऑफ फूड, मतलब वो ट्रैवल करते हैं किसके लिए, फूड सर्च करते हैं, फूड स्टोर करने के लिए ट्रैवल करते हैं। ओके, इन द कोर्स ऑफ one year, it travels around 70,000 kilometers. It might be the only species in the world that experience summer twice in a year. Okay, मतलब कि ये 70,000 किलोमीटर तक ट्रैवल करते हैं। ओके, ऐसे बहुत सारे स्पेसिस है कि वो ट्वाइस इन अ ईयर, 2 बार साल में, ऐसे 2 बार मतलब ट्रैवल करते हैं। ओके, ये जो है साइबेरियन क्रेन। ओके, क्रेन मीन्स सारस एनिमल, जिसको सारस एनिमल कहा जाता है। ओके, ड्यू टू अ सर्वाइव विंटर एंड लैक ऑफ फूड, क्रेन्स फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थन रीजन विजिट इंडिया ट्रैवलिंग अराउंड 8 to 10,000 किलोमीटर। वन समर स्टार्ट इन इंडिया, दे माइग्रेट बैक टू द नॉर्थ। ये भी
सेम वैसे ही करता है। अगर जिस कंडीशन में उनको अडॉप्ट नहीं करती है जो कंडीशन, तो उस कंडीशन में वो 8 to 10,000 किलोमीटर ट्रैवल करता है और फूड स्टोर करके चले जाते हैं। ओके, माइग्रेट करते हैं वन प्लेस टू अनादर। लैक ऑफ फूड, ये जो क्रेन, ये सारस एनिमल्स है क्रेन से, ये लैक ऑफ फूड। ओके, मतलब अगर ऐसे भी विंटर सीजन में अगर लैक ऑफ फूड मतलब यानी कि उनके खाने का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा, तो वो क्या करते हैं, नॉर्थन रीजन इंडिया के तरफ ट्रैवलिंग करता है 8 to 10,000 किलोमीटर्स। ओके, नेक्स्ट देखो, थिंक अबाउट इट, सोचना है। What effects do these seasons have on the biodiversity in India? Write up briefly about it. Biodiversity means जैव विविधता, यानी कि जो इंडिया में जो जैसे जो व्हाट इफेक्ट्स ऑफ डू दी सीजन के जो इफेक्ट्स है, हैव ऑन दी, उसका जो इफेक्ट है वो बायोडाइवर्सिटी पे कौन सा होता है, तो वो ब्रीफली राइट करना है। ओके, जैव विविधता, जो छोटे छोटे जो जीव है तो उनके ऊपर क्या होता है। ओके, तो वो ब्रीफली बताना है, गिव इट ट्राई। ओके, रिगार्डिंग डे टाइम एंड द साइकिल ऑफ द सीजन, व्हाट कंडीशन वुड हैव द प्रिवाइल्ड द एट द फॉलोइंग प्लेसेस इफ द अर्थ एक्सिस वेयर नॉट टिल्टेड? यूज द ग्लोब एंड आंसर टू द क्वेश्चन। इसके लिए यूज ग्लोब यूज करना है। ओके, डे टाइम और साइकिल ऑफ सीजन नीचे दिए हुए, अगर अर्थ वेयर नॉट टिल्टेड द एक्सिस, अगर एक्सिस पे अगर नहीं टिल्ट करेंगी तो मतलब क्या, उसका रीज़न क्या है। वो जैसे कनाडा में है, नाइजीरिया, वेस्ट इंडीज़, पेरू, ये जो कंट्रीज़ है उसके लिए अपने को ग्लोब यूज करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखो, यूज योर ब्रेन पावर। When the summer is the capital of Jammu Kashmir. Okay, the summer capital of Jammu Kashmir is Srinagar. जम्मू कश्मीर की समर की कैपिटल है श्रीनगर, एंड द विंटर कैपिटल इज जम्मू, और विंटर कैपिटल इज जम्मू। व्हाट कुड बी द रीजन, उसका रीजन क्या है। ओके, ये आपको थोड़ा सा ब्रेन पावर यूज करके बताना है। ओके।